नमस्ते बच्चों। आज हम लोग शुरवी डीएवी की बुक है तृतीय पाठ वयम पश्यामः जंतुशालाम। वयम का अर्थ होता है हम सब और पश्यामः मतलब देखते हैं चिड़ियाघर को। ठीक है, यही चैप्टर पढ़ना है। इस चैप्टर में नवीन है, प्रवीण है, समृद्धि और नीना है। च का प्रयोग बाद में होता है। च संस्कृत में होता है और हिंदी में होता है एंड इंग्लिश में होता है। तो जब हम नाम इतने नामों को तो नवीन, प्रवीण, समृद्धि, नीना, च तो और करके मैं लिखती, लेकिन यहाँ पर च इसलिए होगा क्योंकि संस्कृत का एक नियम है कि च का प्रयोग बाद में होता है। नवीन, प्रवीण, समृद्धि और नीना। एकदा यानी एक बार, ब्रह्मणाय गच्छन्ति जाते हैं। नवीन, एषा काः अस्ति, यह क्या है। जंतुशाला स्त्रीलिंग शब्द है। प्रवीण कहता है एषा जंतुशाला अस्ति, देखो यह जंतुशाला है, यहाँ पे लोग जा रहे हैं। प्रवीण, नवीन, किम अत्र अनेके जीवा सन्ति, प्रश्न किया कि क्या यहाँ अनेक जीव हैं। तो प्रवीण ने कहा आम अत्र अनेके जीवा सन्ति, हाँ यहाँ अनेक जीव हैं। नवीन, ते किम कुर्वन्ति, वे क्या करते हैं। इस जू में इतने जानवर हैं, वो क्या करते हैं। प्रवीण, पश्यत्र मतलब वहाँ देखो। सिंह गर्जति, देखो यहाँ पर सिंह गरज रहा है। अश्वधावति, घोड़ा दौड़ता है। गजः चलति, हाथी चलता है। और मृगः शीघ्रं धावति, और मृग तेज दौड़ता है। बानरः खादति, बंदर खाता है। अजः चरति, अजः मतलब बकरी, बकरा। अजा मीन्स बकरी, अजह पुल्लिंग हुआ और अजा स्त्रीलिंग हुआ इस चैप्टर में। और सारे जानवरों को बताया गया है। देखो बंदर खाता है, हाथी चलता है, मृग दौड़ता है, अश्व दौड़ता है, अजह चरता है। यहाँ पर सारे पक्षियों को भी दिया गया है। अब हम अगले पेज में आते हैं। यहाँ पे है एकदा, एक बार। नीना समृद्धि, नीना च आगच्छत, एक बार समृद्धि और नीना आती है। समृद्धि, एति के संति, एति एतत् शब्द रूप है, बहुवचन का है। एति एतत् शब्द रूप पुल्लिंग बहुवचन है। एति के संति, ये क्या है। इन सबों के विषय में पूछते ये कौन है। तो नीना कहती है एति खगा संति, ये सारे पक्षी हैं। देखिए ये सारे पक्षी हैं। समृद्धि, खगा किम कुर्वन्ति, पक्षी क्या करते हैं। ये एक होता तो खगा होता, दो होता तो खगा होता, बहुवचन ढेर सारे हैं इसलिए यहाँ पे खगा हुआ। खगा किम कुर्वन्ति, समृद्धि ने पूछा। नीना ने कहा एषः मयूर, यह मोर है। नृत्यति, एषः मयूर नृत्यति, यह मोर नाचता है। एषः शुकः खादति, यह तोता खाता है। पीका कूजति, कोयल कूकती है। कपोता उत्पतति, कबूतर उड़ता है। उल्लूका तिष्ठति, उल्लू बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पर उल्लू बैठा हुआ है। सारिका गायति, वह मैना जो है वह गा रही है। यहाँ पर मोर नाच ही रहा है। सर्वे भ्रमंती, सभी घूमते हैं। नवीन, तत्र किम अस्ति, वहाँ क्या है दिखा के पूछ रहा है। यहाँ पे प्रवीण, तत्र सरोवर अस्ति, यहाँ पर एक छोटा सा सरोवर है। नवीन, एते के तरंती, ये कौन तैर रहे हैं। प्रवीण ने कहा एते जल जीवा तरंती, ये जल में रहने वाले जीव को जल जीव कहते हैं, तो वो जल में तैर रहे हैं, जल जीव हैं। नवीन, अत्र मकर, यहाँ पर मकर है। मंडूक, यह मेढक है। कच्छप, यह कछुआ है। और मीन, अनेकी जीवा सन्ति, अनेक जीव हैं। अब हम अभ्यास कार्य में आते हैं इस चैप्टर का। चित्रम ध्यानेन पश्यन्तु, लिखितानि नामानि पठन्तु च, इन चित्रों को ध्यान से देखता है और नाम भी बताया जा रहा है। यह गज है, गज मीन्स हाथी। वानर मीन्स बंदर। सिंह मीन्स सिंह। उष्ट मीन्स ऊँट। अश्व मीन्स घोड़ा। व्याघ्र मीन्स बाघ। भल्लुक मीन्स भालू। धेनु और गौ मीन्स गाय को बोलते हैं, धेनु और गौ।
उसके अजा मीन्स बकरी, अजा मीन्स बकरा होता है, अजा मीन्स बकरी, मुश्क मीन्स चूहा, बिडाला मीन्स बिल्ली, कुकुर मीन्स कुत्ता। अब हम यहाँ आएंगे प्रश्नोत्तर के सवाल पे। अधुना लिखन्तु एते के, तो ये जो भी है इसका नाम लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ एक प्रश्न भी बना सकते हैं, ऐसा अस्ति, तो ऐसा सिंह अस्ति। यहाँ हम लिख सकते हैं ऐसा कह अस्ति, तो ऐसा सिंह अस्ति, यहाँ हम सिंह लिखेंगे। ऐसा सिंह अस्ति, हम यहाँ पर सिंह लिखेंगे। उसके बाद पूछता है ऐसा कह अस्ति, यह गज है, तो यहाँ हम लिखेंगे ऐसा गज अस्ति। ऐसा कह अस्ति, प्रश्न बनाएंगे तो उत्तर हम लिखेंगे ऐसा मूषकः अस्ति। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ प्रश्न बनाएंगे, ऐसा कह अस्ति, ऐसा ऊष्टा अस्ति, ऐसा कह अस्ति, ऐसा कुकुरः अस्ति। अब देखिए मैं यहाँ पर आप लोग को लिख के बताती हूँ, ऐसा कह अस्ति। ठीक है, ऐसा ये क्या है बेटा, सिंह अस्ति, तो हम लिखेंगे बेटा जी यहाँ पर सिंह अस्ति। अब मैं एक प्रश्न यहाँ बनाती हूँ, ऐसा, ऐसा पुल्लिंग हुआ तो कह भी पुल्लिंग हुआ, कह अस्ति, यह कौन है। ठीक है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगाएंगे, ऐसा कह अस्ति, तो ऐसा सिंह। इस प्रकार से इस प्रश्न को भी बनाएंगे, ऐसा कह अस्ति। मैं यहाँ प्रश्न बनाती हूँ, ऐसा कह अस्ति। ठीक है बेटा, देखिए समझिए, बहुत आसान है, बहुत इजी है। संस्कृत सबसे इजी सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर गजह दिया है हाथी, हिंदी में होता है हाथी और संस्कृत में, तो मैं यहाँ आंसर दूंगी बेटा, यहाँ गजह अस्ति, ऐसा गजह अस्ति। उसी प्रकार से यहाँ भी एक प्रश्न बनेगा, ऐसा कह अस्ति, ऐसा कह अस्ति। तो बेटा जी हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, सभी प्रश्नवाचक। मैंने ऐसा कह मतलब कौन है, ये शब्द रूप चलता है इसका, तीनों लिंगों में चलता है, ऐसे ही प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे ऐसा मूषकः अस्ति। अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लगता है बनाने में, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। अब मैं फिर यहाँ लिखती हूँ, ऐसा कह अस्ति, ऐसा कह अस्ति। तो आप बेटा क्या लिखोगे, ऐसा कह अस्ति, ऐसा ऊष्टा, ऊँट है तो ऊँट को संस्कृत में क्या बोलते हैं बेटा, ऊष्टा बोलते हैं, ऐसा ऊष्टा अस्ति। ये कुत्ता है, इसको सारमेय भी संस्कृत में बोलते हैं और कुकुरा भी बोलते हैं। पे में सब पुल्लिंग शब्द रूपों का प्रयोग हो रहा है। ऐसा कह अस्ति, ऐसा कह अस्ति। मैंने लिखा ऐसा कुकुरः अस्ति, चाहे सारमेय भी लिख सकते हैं, कुकुरः अस्ति, सॉरी बेटा अस्ति। ठीक है, ऐसा ऐसा कह अस्ति, यह कौन है, ऐसा बिडालः अस्ति। ऐसा काह अस्ति, धेनु जो है वो स्त्रीलिंग है, एतत् शब्द स्त्रीलिंग इसलिए होगा ऐसा काह अस्ति, ऐसा धेनु अस्ति। गौ अस्ति भी लिख सकते हैं, आपने पढ़ा है। ऐसा कह अस्ति, ऐसा ये क्या है, अश्व है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ऐसा अश्व अस्ति। ऐसा कह अस्ति, यह कौन है, यह भालू है, तो इसे लिखेंगे ऐसा भल्लुकः अस्ति। ऐसा कह अस्ति, ऐसा वानरः अस्ति। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं, उदाहरणं पठित्वा रिक्त स्थाने पूरयन्तु। उदाहरण देख के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे है यहाँ पर, यह वृक्षे कूदति स वानर, जो वृक्ष पर कूदता है वह कौन होता है, बंदर होता है। यह तीव्रम धावति स अश्व, जो तेज दौड़ता है वह घोड़ा होता है। यह वनराजः अस्ति स सिंह, यह भारम वहति स गर्दभ, यह मरुस्थले सहायकः भवति स उष्ट, यह सैने सैने चलति स गज। ये हमारे शब्द लिखे हुए हैं, आप इनके ध्यान से देखेंगे। अधोलिखितानि क्वेश्चन नंबर 4 पदानि उचित स्तंभे लिखता। इसमें वनवासी और अन्य पशुओं के विषय में लिखा गया है। यहाँ पर देखिए वनवासी पशु कौन है, डायरेक्ट यहाँ पे एस रंग का जो बॉक्स है इसमें से सीक्वेंस से लिखते जाइएगा। जैसे सिंह जो है वह वन में रहता है, हाथी वो भी वन में रहता है, वानरा वो भी वन में रहता है, सिंह वो भी वन में रहता है, और भल्लुक और व्याघ्र।
अन्य पशु भी हैं जो घर में भी रहते हैं और वन में भी रहते हैं, जैसे मूषक हुआ, अश्व हुआ, उष्ट हुआ, गर्दभ हुआ, धेनु हुआ, अजा हुआ, जो लोग अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, व्यवसाय के लिए इन लोगों को पालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, उचित शब्देन मेलनम कुरुत, उचित शब्द से मेल करना है। जैसे शी है तो शी जो होता है बहुत पराक्रमी होता है, हमने इसे मिलाया हुआ है। अश्व जो होता है वह धावक होता है, वह दौड़ गया। गर्दभ भारवाहक होता है, बहुत वजन होता है। गजा जो होता है वह स्थूल होता है, यानी मोटा होता है, तो इसको हम यहाँ से मिलाएंगे, गजा को स्थूल कर देंगे। कुकरा जो होता है वह स्वामी भक्त होता है। बिराला जो होता है वह दुग्ध प्रिय होता है। और वानर जो होता है वह बहुत चंचल होता है, चपल होता है। और बच्चों यहाँ पे हमने नीचे बॉक्स एक बना हुआ है, मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ, आप स्वयं करेंगे। अध प्रदत्त स्थानेषु प्रिय पशु चित्रम रचित्वा तत् चित्रम वर्णे रचन्तु, अपने प्रिय पशु का चित्र बनाकर यहाँ रंगों से रंग देना है। धन्यवाद बच्चों।